हेलो नमस्ते एवरीवन गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हरियाणा क्लर्क के एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आप लोगों की। और इस स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ। ऐसा नहीं कि वी आर मेकिंग बिसाइड द मार्क पॉइंट्स। यहां पे हम जो डिस्कशन रखने वाले हैं वो आपका प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं रेंडमली आपको एडवाइस करूं। मैं टोटली जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर बेस्ड चीजों को रखूंगा आपके सामने, ठीक है। बात करते हैं लर्न श्योर प्लेटफॉर्म जो पहली बार है गाइस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्ट्स के एग्जाम। जो भी कोर्ट का एग्जाम है, चाहे आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट हो, इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हम बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हमने 20 से ज्यादा सिलेक्शन दिए आप लोगों के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चल रहा है, उसमें भी देखिएगा बहुत सारे बच्चे लर्न श्योर के लगे मिलेंगे आपको। और पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट तो डेफिनेटली रिकॉर्ड तोड़ेगा। जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एक सिंगल प्लेटफॉर्म वो लर्न श्योर ही होने वाला है। देखिए गाइस, स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जो एग्जाम का पैटर्न है, जिनको नहीं पता है ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा, बट आज आपके सामने एक्चुअल एनालिसिस आने वाला है कि क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहले जीके के 50 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है बहुत ही एक्सप्लिसिटली इन द एडवर्टाइजमेंट। आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, वो 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। सिंपली मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। लेवल क्या होगा आपका? मॉडरेट टू टफ होगा। देखिए, इजी टू मॉडरेट नहीं है। द लेवल ऑफ जनरल नॉलेज का जो जीके सेक्शन होने वाला है आपका, वो मॉडरेट होगा, मतलब अच्छा लेवल होगा। हाँ, ऑब्वियसली 5-7 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इजी होते हैं, वो इजी यहां भी मिलेंगे। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसका लेवल मैं इसको कंसिडर करूंगा मॉडरेट से अबव ही रखूंगा, बिकॉज अभी मैं उसके रीजन भी दूंगा क्यों अबव रखूंगा। तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल नॉलेज के। इंग्लिश को क्या डिवाइड किया इन्होंने 2 पार्ट में। ऑब्जेक्टिव आपका ए पोर्शन होगा, सब्जेक्टिव आपका बी पोर्शन होगा। जो लेवल आपका ऑब्जेक्टिव का होगा ना, जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। देखो, मैं आपको जेन्युइनली बता देता हूं, जिस बच्चे की ग्रामर अच्छी है इंग्लिश में, 100% वो इस सिलेक्शन को कर पाएगा। टियर 1 तो उसका निकलना ही निकलना है। लेवल जो आपका ऑब्जेक्टिव का होने वाला है वो इजी टू मॉडरेट होगा। इजी ही मैं मानता हूं उसको, अगर आपने ढंग से कहीं भी पढ़ा है तो। बात कीजिए अगर सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव इजी नहीं होगा, मॉडरेट होगा। इवन अगर वो आपको इजी भी लगता है, दे विल नॉट स्कोर यू वेरी हाई। वो आपको स्कोर ज्यादा देने नहीं वाले, एवरेज बहुत कम स्कोर आने वाला है वहां पे, ठीक है। तो जो भी आपका अचीवमेंट हो सकती है, जो भी आपका सिलेक्शन के पास लेके जाएगा, वो आपको 20 नंबर लेके जाएंगे। मैं ये देखो, अगर जो भी मेरा स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन लेके बैठा हुआ है या पढ़ा हुआ है या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है, कोई भी प्लेटफॉर्म, ये इट इज नॉट अबाउट ओनली मी, कहीं से भी अगर वो अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो डेफिनेटली इजीली वो यहां से स्कोर 15 प्लस करना ही करना है उसको। अगर उसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी और अच्छी फैकल्टी से पढ़ा है, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ा हो, तो 15 मार्क्स इजीली अचीव किए जा सकते हैं जिस बच्चे ने भी अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई कर रखी है। मेरे स्टूडेंट 100% 15 स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज मेरा जो कोर्स है पूरा का पूरा टोटली बेस्ड है कोर्ट के एग्जाम के ऊपर। तो मतलब मैं इरेलेवेंट बातें तो होती ही नहीं वहां पे। ऑब्वियसली जो चीजें कोर्ट के रिगार्डिंग है वही चीजें पे हम फोकस करते हैं। आपका जो सब्जेक्टिव है 30 मार्क्स का, यहां पर बच्चों को 10 नंबर लेने, 15 नंबर लेने बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। मतलब स्कोर इतना ज्यादा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट यू कैन इजिली गेट्स इजिली स्कोर आउट ऑफ 20, 15 प्लस आप आसानी से कर सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बाकी मैं इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी, बहुत जल्दी हो जाएगी। बात की जाए आपकी लेवल जो जीके का है, वो थोड़ा मॉडरेट से ऊपर रहेगा। टफ ही मॉडरेट टू टफ रह सकता है इसका। सब्जेक्टिव का इजी रहेगा, लेकिन मॉडरेट ये सब्जेक्टिव में स्कोर आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन किस पे बेस्ड है वो बताऊंगा। जीके क्यों टफ हो गई मैं यही बता दूंगा आपको। अगर आप सिर्फ एसएससी की तैयारी करते हैं या सिर्फ DSSB की तैयारी करते हैं, तो क्यों ये एग्जाम आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। क्यों टफ हो सकता है? IBPS वालों के तो ऑब्वियसली टफ होगा, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चे जीके पढ़ते नहीं है, वो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उनको भी फायदा है। 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे करंट अफेयर के। बट एडवांटेज ये है कि अगर एसएससी वाले को एडवांटेज हमेशा रहती है, बिकॉज वो जीके पढ़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ रखा है उसने, तो एडवांटेज तो होने वाली है उसको ऑब्वियसली। बट उनके लिए भी ये पेपर थोड़ा सा टफ क्यों बन जाएगा मैं भी बता दूंगा आपको। इंग्लिश तो जो भी बच्चा किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहा है वो इजीली कर सकता है। यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन रहेगा, जो बच्चे फेस करेंगे ट्रबल, वो होगा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। अब ये है स्ट्रेटजी फॉर द जीके सेक्शन। मैं जीके सेक्शन का पूरा पैटर्न ही बता दिया आपको। देखो, हरियाणा हाई कोर्ट का जो प्रीवियस पेपर था और आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट का पेपर था। देखिए, चंडीगढ़ का जो ये पुराने पेपर है 2019 का, क्योंकि लास्ट 2019 में ही होते हैं सर। अगर 19 में तो 19 की हम डिस्कस करेंगे। तो जो हरियाणा हाई कोर्ट का लास्ट ईयर नहीं, जो लास्ट पेपर 2019 में हुआ था, उसमें जो पैटर्न था वो ये था। चंडीगढ़ वाले का पैटर्न ये था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो ना, स्ट्रेटेजी दोनों के लिए सेम रहेगी आपकी। पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, और पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है आप लोगों का जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना। पॉलिटी से क्वेश्चन है आपके 8 से 10, और यहां पे चंडीगढ़ में पॉलिटी से क्वेश्चन थे 6 से 8। बट अगर आप एवरेज में बताऊं इसकी एवरेज, तो आप ये मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन या 7
क्वेश्चन आप मान के चलो एवरेज 7 से 8। तो अगर 50 के पेपर के अंदर अगर 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिल रहे हैं, इट इज इजीली अचीवेबल, आप आसानी से कर सकते हो अचीव अगर आप थोड़ा सा फोकस रखें। हिस्ट्री तो दोनों में मिलेंगे आपको 2 से 3 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को अलग डिवाइड किया और हिस्ट्री को अलग डिवाइड किया, बिकॉज हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन सेपरेटली मिलने वाले हैं पे, और एक हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए हरियाणा हाई कोर्ट के लिए, पंजाब हाई कोर्ट के लिए, चंडीगढ़ कोर्ट के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेसिफिकली पढ़नी है, पर्टिकुलर इस पे जाके सेक्शन के अंदर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो सेक्रेट जो आपका सेपरेट सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वहां पर जाना ही जाना है। अगर आप कोई और बुक से पढ़ते हैं तो वहां पर जाना ही जाना है आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री विल प्ले वाइटल रोल इन जीके सेक्शन। और देखो एक आपको एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल पढ़नी है, एक आपको सिर्फ वर्ल्ड पढ़नी है। अब वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वर्ल्ड में भी देखो आप, मैं बताता हूं वर्ल्ड में देखिए वर्ल्ड वॉर पे बहुत फोकस रखते हैं लोग। वर्ल्ड वॉर पे 100% आपको एक एक चीज याद करनी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको मिलने वाले। जो वर्ल्ड ट्रीटीज हुई थी वो इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी कंट्री कब इन्वॉल्व हुई वॉर के अंदर कह सकते हो आप लोग, या जो भी। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से तो 100% क्वेश्चन आने आना। तो आपका मेन कंसर्न पॉलिटी, सबसे पहले आज से पॉलिटी पढ़ने लग जाओ जो पढ़ नहीं रहे या जिनको स्ट्रेटेजी देखनी थी, तो पॉलिटी सबसे पहले। उसके बाद हिस्ट्री में सबसे पहले आपको जाना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री गए, उसके बाद आप हिस्ट्री पे जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो है ही है, बिकॉज करंट अफेयर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, करंट अफेयर से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां पर भी बनेगा आपके। तो करंट अफेयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो भी 7 से 8 बन रहा है। तो मैं बताऊं आप लोगों को, तो पॉलिटी और करंट अफेयर ही आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए आपको पता है आपका जो 50 नंबर उसमें आपको 33% लेने हैं, तो आप ये मान के चलो 15 नंबर 18 मान लो, चलो आपको 18 में से 15 नंबर तो आपको पॉलिटी और करंट अफेयर ही दे सकता है। तो क्यों ना हम करंट अफेयर और पॉलिटी पे फोकस करें। अच्छा क्या करंट अफेयर इसमें एसएससी की तरह 1 साल तक की आ सकती है, 2 साल तक की आ सकती है, या डीएसबी की तरह थोड़ी सी पुरानी आ सकती है, या फिर बैंकिंग की तरह बिल्कुल रिसेंट आएगी। मतलब बैंकिंग वाले तो आपका आज पेपर है तो 2 दिन पहले वाली करंट अफेयर भी दे सकते हैं वो लोग। तो क्या करंट अफेयर इसमें आएगी? इसमें करंट अफेयर बिल्कुल, अगर आपका पेपर नवंबर में हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू तो इससे पहले कि 4 महीने करंट अफेयर बिल्कुल रटने का फायदा रहेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं 3 से 5, बिल्कुल बायोलॉजी से यहाँ पे 3 है, चंडीगढ़ वाले में 5 है। बायोलॉजी से डिजीज से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं पेपर दिखाऊंगा। फुल फॉर्म हरियाणा वाले में नहीं थी भैया, इसमें थी आपकी चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर। डेज आते हैं, इंटरनेशनल डे और नेशनल डेज दोनों आते हैं, तो डे भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा वॉर ईयर, देखो मैंने ऊपर जो हिस्ट्री में बनाया था ये सेक्शन इसी से जुड़ा हुआ है। जो वॉर के पता नहीं, देखिए जनरली जो मैं बता रहा था ना ऐसे, देखिए आपको वॉर के ईयर ऐसे नहीं कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ, ये नहीं कि व्हेन डिड रशिया एंटर इन वर्ल्ड वॉर 2, कि किस दिन एंटर हुआ, डेट के साथ पूछ लेंगे हम आप लोगों से। कैन यू इमेजिन, डेट के साथ किस कंट्री ने कब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट करी वर्ल्ड वॉर 2 में। These type क्वेश्चन वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम ऑफ हरियाणा हाईकोर्ट एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट। तो वो ईयर पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। अब आप कहेंगे क्या हम सारे ईयर याद करने लग जाए? अगर कर सकते तो वेल एंड गुड, आई वुड सजेस्ट यू टू याद कीजिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आई वुड आस्क यू, आई वुड सजेस्ट यू टू पॉलिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कप, बिल्कुल कप से तो इनका फेवरेट टॉपिक है, चंडीगढ़ में नहीं था लेकिन कप जरूर आता है आपसे। वो कोई भी कप पूछ लेगा, ये खेल ये किससे संबंध रखता है, जैसे ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंध रखता है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन। हाँ ये भी पूछा नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर जरूर पूछेगा। बैडमिंटन में कितने प्लेयर्स थे आपके, इसके अलावा रग्बी में कितने प्लेयर्स होते हैं आपके। इकोनॉमी से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप इकोनॉमी में पूरा दिन लगे रहे, नहीं। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपके 5 ईयर प्लान है उस पर फोकस कर सकते हैं आप। और जो नॉर्मल जो सतही पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए इकोनॉमी को इन्वेंशन जरूरी याद करनी, सारे के सारे इन्वेंशन याद कीजिएगा। बॉटनी भी जरूर करिए। बॉटनी देखिए अगर आप ढंग से आपने पढ़ी हुई बॉटनी तो आप दो दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं बॉटनी को डिटेल में। ये बॉटनी पूरी की पूरी इजीली कवर की जा सकती है। तो ये तो पूरा पेपर का पैटर्न था लास्ट ईयर, लास्ट टाइम जो हुआ था 2019 में। तो ये जीके सेक्शन है। अब आई वुड सजेस्ट यू इस पर फोकस क्या करना है आप लोगों को, आपको इस पर फोकस, तो आई वुड सजेस्ट यू कि देखिए ये टॉपिक है, देखिए मैं रैंक करूं आपको, देखो आपको क्या करना है। अगर आपका हरियाणा कोर्ट में लगने का ड्रीम है, सबसे पहले पॉलिटी को रट दीजिए, याद कर लीजिए। जो भी आपके पास अच्छी बुक है सबसे पढ़ सकते हो। पॉलिटी के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करना है, और उसके बाद ये कर लिया आपने, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने आने। उसके बाद आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है। करंट अफेयर कम से कम 4 महीने की कीजिएगा। ज्यादा जो कर रहा है ऑब्वियसली हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस अच्छा स्कोर करने के, तो बट आई वुड सजेस्ट यू कि एटलीस्ट 4 से 5 मंथ की कीजिएगा। तो करंट अफेयर हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद देखिए जो मिसलेनियस जो टॉपिक है ना, देखिए मिसलेनियस से बहुत सारी चीजें, जैसे मिसलेनियस में आपका नंबर ऑफ प्लेयर आ गया, कप आ गया, डे आ गया, ये तो मिसलेनियस है। अगर यहां से 5-7 क्वेश्चन बन रहे हैं तो मिसलेनियस पे फोकस कीजिए। उसके बाद आप लोग इन्वेंशन डायरेक्टली वो भी मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा आप लोगों का, इस पे फोकस कीजिए। साइंस में आपको बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, बायोलॉजी से।
केमिस्ट्री से भी आएगा, लेकिन जो साइंस पोर्शन है ना, मैं बोलूंगा आपको साइंस क्वेश्चन, साइंस के जो पोर्शन है आपको उसमें आपको फोकस करना है। जैसे इन्वेंशन पूछ लिया, हु इन्वेंटेड, आपसे पूछ लिया प्रोटॉन, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। पॉलिटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी हम देखेंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये होगा आप लोगों का। इसके अलावा देखो, अगर बात की जाए आप लोगों की इंग्लिश सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन जो 20 नंबर की, इसकी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों की। फ्राइडे से मैं आपको क्लासेस दूंगा इसकी, लगभग मैं आपको 25 क्लासेस दूंगा, जिसमें आपके यहाँ पर ये 20 नंबर का स्कोर कर जाएंगे आप आसानी से, ठीक है। 25 क्लासेस विल बी फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। इंग्लिश सेक्शन में हम फोकस करेंगे आपका, जो मेरा इसमें इंग्लिश सेक्शन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो बिल्कुल लॉन्च करना है। देखिए मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन दिलाएगा आपको, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट भी कर लेना, जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला आपको अभी 20 मॉक टेस्ट में ही आप ये मान के चलिए मैं लगभग आपको 1500 वर्ड्स करा दूंगा इंग्लिश सेक्शन के अंदर, जो आपका इसी में से 20 में से 15 स्कोर कराने के लिए बहुत ज़्यादा इजीली आपको करवा देगा। और जो जीके सेक्शन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें मैं स्ट्रेटेजी पर मॉक टेस्ट रिवील करता जाऊंगा, पर मॉक टेस्ट हम पढ़ते जाएंगे, हर टॉपिक को कवर कर लेंगे साथ साथ, तो ये रहेगा आपका मॉक टेस्ट में, ठीक है। अब बात करें अगर इंग्लिश सेक्शन की, तो हरियाणा का जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था बच्चों, उसके अंदर अगर आप देखोगे सिनोनिम्स 5 दोनों में, तो पहला ही देखो 20 में से अगर आपको 5 पता लग गए सिनोनिम्स है, बच्चे 2 नंबर के वोकैब के लिए हजारों वर्ड याद कर लेते हैं। यहां तो ऑटोमेटिकली ही सामने मेंशन्ड है, अपेरेंटली दिख रहा है आपको 5 सिनोनिम्स और 4 एंटोनिम्स थे हरियाणा वाले में। यहां पर 5 सिनोनिम्स 5 एंटोनिम्स, तो अगर आपको 10 अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब वोकैब विल प्ले वाइटल रोल। तो क्यों ना टाइम इन्वेस्ट किया जाए नाउन पढ़ने की बजाय किसके ऊपर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे। देखिए मैं 20 नंबर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बिकॉज आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर फॉर मोर देन 8 years। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको इस एग्जाम, देखिए हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी वेरी करती है, अलग अलग होती है, तो इसकी अलग है। तो आप देखिए यहां पे 2 फिलर आएंगे आपके, और आपका इसके अलावा 2 अरेंजमेंट आएंगे। तो आप देखिए, और वो भी जो फिलर है ना, उसमें भी आपको कोई कोर ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर मैं, क्योंकि वो मॉक टेस्ट में मैं कवर करा दूंगा, ये 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आने ये मैं मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो पूरा पेपर बच गया वो आपका बच गया वोकैबुलरी बेस्ड, 5 के सिनोनिम्स 5 के एंटोनिम्स, 10 नंबर यहां हो गए आपके। अरेंजमेंट्स की बात की जाए तो अरेंजमेंट्स तो बहुत ही अटपटे थे, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे अरेंजमेंट्स थे। फिलर्स जो है ना, फिलर्स, यस फिलर्स में इन्होंने अच्छे क्वेश्चन डाल रखे। देखिए फिलर्स में एक क्वेश्चन बहुत आसान है, एक अच्छे लेवल का और एक मॉडरेट है, तो मतलब फिलर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएंगे, मॉक टेस्ट से भी अगर करेंगे तो भी हो जाएंगे आपके। ईडियम्स एंड फ्रेज 3 है दोनों के, ईडियम्स में कितने हैं 5 है, तो चंडीगढ़ वाले में 5 थे, यहाँ पे 3 है। देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो idioms and phrases भी I would cover in this 25 lectures। आपको मैं कोशिश करूंगा, देखिए आप मैं बता रहा हूं आपको ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएंगे, आपको उससे ज्यादा तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट अगर आप रेगुलरली यहां पे रहेंगे तो यहां हो जाएगा। इसके अलावा ठीक है, मैं स्पेलिंग आने ही आनी है, स्पेलिंग की तो हम वी आर कवरिंग, आप करेंगे बहुत सारी चीजें। एंटोनिम्स हो गया, अगर आप देखो तो 20 नंबर में 15 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी बेस्ड है, तो क्यों ना वोकैबुलरी की जाए रादर देन ग्रामर। ऑनलाइन आप ग्रामर पे, हाँ ग्रामर ऑब्वियसली एडवांटेज देगी। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रामर का कोई वैल्यू नहीं है, वही ग्रामर आपको 30 नंबर भी तो दिलाएगी आपको एसे, लेटर, ट्रांसलेशन के अंदर। अगर जिसको एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, नरेशंस नहीं आता, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये 20 मार्क्स की स्ट्रेटेजी बताई, जो 30 मार्क्स के लिए उसको तो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी ग्रामर अच्छी है। वहां पर आपको यू नीड टू टेक क्लासेस, वहां पर आपको चाहिए क्लासेस, तो वो भी एक अच्छा पैटर्न हो सकता है। तो वहां पर देखिए लेटर तो हर कोई बच्चा फॉर्मेट देख लेता है, फिर कुछ लाइनें लिख सकता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन पोर्शन है ना, ट्रांसलेशन भी अच्छे लेवल की आई थी। ट्रांसलेशन अगर आपको एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस और वोकैबुलरी नहीं आती, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसको भी कर लेंगे। वो भी जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर हम इसको भी कवर करने वाले थरली आपका सब्जेक्टिव पोर्शन को। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। अब देखो जो अब लर्न, पहले पेपर दिखा दिया जाए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे पेपर नहीं दिखा। देखिए पेपर दिखा देते हैं आप लोगों को। पेपर की बात करें, देखिए मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि बच्चों को मैं इंडिपेंडेंट बनाऊं, ना कि डिपेंडेंट, के बस मेरे ही चैनल पे आके सब कुछ, ऐसा नहीं। देखो आपको क्या करना है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे जाना है। यहाँ पे ये वेबसाइट लिखी है मैंने, सबसे पहले यहाँ जाएंगे आप, पेपर ढूंढना है तो आपको, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आगे आने वाली हर चीज आपकी वेबसाइट पे ही आएगी, सिर्फ चैनल के और किसी और के भरोसे ना रहे। देखिए ऑब्वियसली मैं तो हमेशा आपको पोस्ट करूंगा, बट स्टिल इंडिपेंडेंसी जरूरी है। देखो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको जिनको फॉर्म भरना है वो यहाँ आ जाएंगे, क्लर्क सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा यहाँ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, लॉगिन खुल जाएगा आपका। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पेपर कहाँ है, तो पेपर आपको नोटिस बोर्ड के अंदर जाना है। नोटिस बोर्ड में जाएंगे आप, यहाँ से नोटिस बोर्ड में जैसे ही जाएंगे, देखो ये सारी डेट्स आएंगी। अब ये सारे इसमें जो जो एडवर्टाइजमेंट आए हैं, जो जो पेपर आए हैं, हर चीज आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब पीछे जाएंगे आप आर्काइव्स में। देखिए आर्काइव्स भी वर्ड आता है एग्जाम के अंदर। आर्काइव का मतलब होता है जहां पे डाटा और फाइल स्टोर किया जाता है। अब आप ऐसे ढूंढेंगे तो
यू मे फेस ट्रबल। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए जो पेपर हुआ था ना हरियाणा हाई कोर्ट का लास्ट ईयर या लास्ट टाइम, वो हुआ था 10 नवंबर 2019 को। तो आप 2019 में जाओ, 22 में क्यों ढूंढना, ना 21 में मिलेगा ना 20 में मिलेगा, आपको मिलेगा 19 में। ये आ गया 19। तो देखिए जरा यहाँ पे 4/11 आ गया आप लोगों का, ये आ गया 16/11। देखो इसमें एक चीज़ मैंने क्यों वेबसाइट खोली, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का पेपर हुआ 10 तारीख को, 10 नवंबर 2019 को, और जो इसका रिजल्ट, जो इसके आंसर की आगे वो आगे 16 तारीख को। तो मतलब देख रहे हैं आप फास्ट, 10 को पेपर, 16 को आंसर की विद क्वेश्चन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल सी ये रहा आपका पेपर। देखिए पेपर में लिखा हुआ है 16 को आया है, ये 16/11/2019 को आया हुआ है। और ये पेपर हुआ कब था बच्चों, ये हुआ था, इसमें लिखा है ये डेट 10/11/2019 को हुआ था। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं। ये आ गया आपका, कोई आंसर की आ गई, आप चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की आएगी आपके, देखो 50 की जीके की आएगी और 20 की आपकी आएगी इंग्लिश की, सब्जेक्टिव की नहीं आती आपके आंसर की। ये आपका आ गया पेपर, ये रहा पेपर बच्चों, ये रहा, ठीक है। हु हैव पावर टू डिसाइड। अब ये पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का, डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा बहुत। वेब उस पर खोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसकी बात की जाए तो इसको ये रहा आपका पेपर, लेट अस कवर दिस थॉरली। देख लेते हैं देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। देखो ये हमारा पेपर है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको आपके लिए। ये रहा पेपर, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई इसी पे बेस्ड है, और चंडीगढ़ कोर्ट के दोनों को मिला के मैंने मर्ज करके। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये आया हुआ है लास्ट ईयर कि हु हैव पावर टू डिसाइड द एन इलेक्शन पिटिशन। अब पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से, ठीक है। दूसरा बाय हाउ, ये करंट अफेयर से आ गया क्वेश्चन आप लोगों का। तीसरा क्वेश्चन आ गया बुक से, मैंने बोला बुक आएंगी आएंगे आपका। फिर क्वेश्चन आ गया आपका डे से, बिल्कुल डे आएगा। फिर आ गया आप लोगों का लार्जेस्ट ग्लैंड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपका आ गया बायोलॉजी से। फिर आ गया आपका द नेम, देखो बिल्कुल स्पोर्ट्स के, एक तो कौन सा प्लेयर कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है और कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंध रखता है, पूरे मॉक टेस्ट में हमने थॉरली कवर किया है। स्केटिंग ऑन आइस पॉसिबल बिकॉज, एक साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका। हु वॉन, ये रिसेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया कि भाई टेनिस टाइटल किसने जीता, आपका रेयान इज ए केमिकल, साइंस से क्वेश्चन आ गया। फिर व्हाट इज मिडिल नेम ऑफ वर्ल्ड बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर से आ गया, इजी क्वेश्चन। विच इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस, आपका साइंस से आ गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट, बिल्कुल करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। तो पूरा इसी पे बेस्ड पेपर मैंने आपके लिए बनाया था, अभी मैं शेयर कर दूंगा। देखिए जिन बच्चों को ये पेपर चाहिए, क्या करना है आपको, लर्न श्योर, जो कि मेरे चैनल का नाम है, यहाँ पे जाएंगे आप, लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट सर्च करेंगे, लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और आपका पंजाब PNH लिखा होगा, PNH हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिखा होगा। एक ही चैनल है, 1400 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, और साथ में चंडीगढ़ वाले को भी शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो भी अपडेट आपको मिलेंगे सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। तो यू कैन फॉलो मी देयर टू गेट ऑल द अपडेट्स एट द राइट टाइम, इन द राइट मैनर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का करंट अफेयर से क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, आ गया आप लोगों का पॉलिटी से। फिर से पॉलिटी से आ गया, फिर से पॉलिटी से आ गया, ये आ गया देखो ईयर से। एक चीज ध्यान रखना आपको, हरियाणा हाई कोर्ट हो चाहे पंजाब हाई कोर्ट हो चाहे आपका चंडीगढ़, वो सब क्वेश्चन ईयर बेस्ड बहुत आने वाले हैं। तो ईयर आ गया। अब देखो मैं जो बता रहा था ना आपको, मार्टिरडम्स ऑफ चंद्रशेखर आजाद टुक प्लेस ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट्स मेंशन किए गए, फरवरी, ये सब ऐसे आएंगे क्वेश्चन। यहाँ देखो इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिक्शन, ये फिर से आ गया 17 अक्टूबर, आपने पढ़ा होगा बिल्कुल जो बच्चे पढ़ते हैं। ये आ गया आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है, 5 ईयर प्लान, जो मैंने आपको बोला इकोनॉमी से जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आएंगे वो ईयर से आएंगे, बिल्कुल 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ लेना आप लोग। इसके अलावा बात की जाए करंट अफेयर आ गया आपका, गारंटी ऑफ एक्सपोर्टर, ये फिर से आ गया आप लोगों का। गुवाहाटी हाई कोर्ट, बिल्कुल एक क्वेश्चन देखो जरूर आता है, मैं अभी बताता हूं आपको। अगर आप कोर्ट इस पेपर को देने जाएंगे ना, एक क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जो अभी कॉमन कोर्ट है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा की एक कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इस तरीके से पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट कॉमन है। इसी तरीके से आपको और जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके की इनकी कॉमन कोर्ट का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फायर टेम्पल कहां पे है, फर्स्ट चाइना वॉर कब लड़ी, देखो वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रही है आपके। जॉर्जिया उज्बेकिस्तान तो मैं क्या, ये आपका इजी क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर व्हेन डिड जर्मनी अटैक। अब देखो ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको मेंशन किया। तो जो मैंने आपको बताया उसकी ऑथेंटिसिटी मैंने क्वेश्चन पेपर से प्रूव कर दी है। ये आपका ज्योग्राफी से आ गया, फॉर सीकिंग सरफेस, ये ज्योग्राफी से। G5 करंट अफेयर से, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट कहां पर है, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई, लोकसभा, सबने पढ़ा हुआ लोकसभा अगर आप करंट अफेयर या पॉलिटी पढ़ते हैं तो। मेंबर ऑफ राज्य, पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, ठीक है बच्चों। बुक आ गई, हैबियस कॉर्पस, पॉलिटी आपको पता है रेट होती है हमारी। रेड फ्लैग इज द, ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है आपका। फिर से ईयर आ गया, देखो ईयर बहुत आ रहे हैं। डेज, विच मूवी गेट द बेस्ट मूवी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड में मिलता है आपको, फिल्म फेयर पढ़ना है। विच अवार्ड इज गिवन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरा लिखने के दिखाओ बच्चों कितने आप रेडी हैं। विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, GD बिरला, सरस्वती सम्मान, धनवंतरी, तानसेन। क्या आंसर इसका, धनवंतरी है, बताएं जरा।
विच इंडियन क्रिकेट हैज बीन अपॉइंटेड, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। देखो पेपर 18, देखो इससे भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर से पुराना आ गया, तो एक क्वेश्चन करंट से पुराना भी आया हुआ है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ये रिसेंट हुए थे उस टाइम पे, तो ये रिसेंट है। वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम याद रखना है। गैलीलियो ने जो क्या क्या चीज़ें की, और एस्पोम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड किससे एसोसिएट रखता है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल अच्छा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एक तो ईयर ज़्यादा बेस्ड है, स्टेटमेंट ठीक ठाक आई हुई तो स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो आगे का 20 सेक्शन है ये बहुत ईजी है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। लिखा हुआ है इंग्लिश सेक्शन, देखो लिखा है प्रीवी। प्रीवी आपको मतलब होता है, प्रीवी क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप छिपकर सीक्रेट प्राइवेसी रखते हैं, क्या बताना हमें, नियरेस्ट बताना है। सीक्रेट डिस्पोसेस्ड, अगर प्रीवी सीक्रेट होगा, ओपन नहीं होगा, डिप्राइव्ड वंचित होता है, तो आंसर इसका सीक्रेट है। देखो एक होता है डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, लैक ऑफ किसी चीज की। ये डिप्राइव लोग क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ कुछ डिप्रेव लोग की वजह से। और ये डिप्रेव लोग कौन है, बहुत ही डिसऑनेस्ट और करप्ट लोग। डिसऑनेस्ट के लिए मैं नया वर्ड सिखाता हूं आपको, नेविश। नेविश स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नेविश का मतलब है डिसऑनेस्ट। रेसिप्रोकेट करना मतलब क्या करना, डिलीवर करना, तो सिर्फ आपने डिलीवर किया, आपके पास आया थोड़ी कुछ। इंटर रिसीव करना सिर्फ आपके पास है, तो रिसीव और डिलीवर तो होगा नहीं, ना ही ग्रांट होगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है। विलीफाई, विलीफाई एक वर्ब है बच्चों, विलीफाई वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म होती है विलीफाइड, थर्ड फॉर्म विलीफाइड। इसका नाउन बनता है विलिफिकेशन। आपको वर्ड की फॉर्मेशन ही पता होनी चाहिए। विलिफिकेशन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बदनाम करना। तो बदनाम करने के लिए आपने सुना होगा डिवैल्यू, डिमीन, डिग्रेड, इस तरीके से। तो डेजर्ट तो गद्दार हो सकता है, डिप्राइव वंचित, आ गया डिफेम आंसर। डिसीव छल करना होता है। रैप का मतलब होता है किसी को डांटना, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा, ठीक है। एंटाइस का मतलब बताएं क्या होता है बच्चों, एंटाइस। एंटाइस मींस टू, देखिए जो क्वेश्चन हमारा एंटाइस, एंटाइस का मतलब देखिए व्हेन एल्यूरिंग सुना होगा आपने, एल्यूर की किया जाता है। एल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, बाय गिविंग गुड ऑफर, गुड अपॉर्चुनिटी। एल्यूर करते हैं हम, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्म हो सकता था, अट्रैक्ट हो सकता है, अट्रैक्ट करना। टीज भी हो सकता है, लेकिन टेम्पटिंग होता है, टेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट करता है वो, टेम्प्ट मतलब आपकी तरफ खींचता है, ठीक है। अट्रैक्ट भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन आंसर आपका टेम्प्ट होगा इसमें। अगला आपका फादर शेल रिटर्न, फादर को आ जानी चाहिए, ड्यूरिंग तो होगा नहीं आपका, आफ्टर होगा नहीं, विद इन हो जाएगा, आंसर आ गया विद इन। अगला लिखा है आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, इट इज टाइम यू डैश होम, इसका आंसर बताएं जरा आप लोग। इट इज टाइम, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज टाइम से और उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा हो, तो हमेशा एक रूल होता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आंसर जाएगा इसका वेंट, ऑप्शन नंबर सी। वाई डोंट यू सिट, आप क्यों नहीं मेरे पास बैठते। क्लोज, अलोंग, नेक्स्ट, आपने सुना होगा नियर, बगल में के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बिसाइड। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि मॉक टेस्ट में हम थरली कवर कर देंगे। हाँ ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, देखिए सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन नंबर सो दैट लेटर चेंज अकॉर्डिंगली, इस तरीके से ये वाले दो क्वेश्चन है, इस तरीके में बोला था अरेंजमेंट में आएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे आपका भी, इसको हम मीन कर रहे हैं। अगला लिखा है टू फ्लाई ऑफ द कैंडल, ग्रीन हॉर और हार्ड प्रेस। हर बच्चा जो जनरली पढ़ता है उसने जरूर पढ़ा होगा ये सारे तीनों के तीनों। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू टेक ऑफ, टू बी इंडिफरेंट, टू डिसलोकेट और टू लूज वंस टेम्पर। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल बच्चे डिसलोकेट लगा सकते हैं, इंडिफरेंट लगा सकते हैं, आंसर क्या इसका, टू लूज वंस टेम्पर, गुस्सा हो जाना होता है। अगला क्या है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नाइव, नौसिखिया, जिसको आप बोल सकते हैं नियोफाइटे, नोवाइस बोल सकते हैं। तो एनवियस लेडी नहीं होगा आपका, इनएक्सपीरियंस लेडी नहीं होगा, सॉफ्ट हार्ट नहीं होगा, आंसर होगा इसका ट्रेनी। हार्ड प्रेस्ड ऑब्वियसली इंसल्ट नहीं होगा। बिवाइल्डर तो मतलब होता है आपका शॉक्ड, अमेज। हार्ड डिसिप्लिन नहीं, आंसर जा सकता है इन डिफिकल्टीज। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो एज सच कोई पेपर इतना मुश्किल होगा नहीं जितना आपको लग रहा होगा, सिंपल पेपर है, यू कैन इजीली कवर। इसी तरीके से जो मैंने आपको कराया ना, ये मैंने 5% सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखवाया व्हाइल सॉल्विंग मॉक टेस्ट। देखो व्हाइल सॉल्विंग दिस टेस्ट, जब मैं इसको एक्चुअल में एग्जाम में कराऊंगा, जो आपका मॉक टेस्ट में कराऊंगा, उसमें आपको विलीफाई के साथ विलिफिकेशन के सारे वर्ड, उनकी सारी फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया विलीफाई की नाउन फॉर्म होती है विलिफिकेशन, विलीफाइड वर्ब, सारी फॉर्मेशन विद ऑल द वर्ड। जो देखिए मैंने वो टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं, तो मैंने जो 4 वर्ड ऐसे दिए ना, वो चारों वर्ड ही अपने आप में इतने सारे सिनोनिम्स आपको दे देंगे कि आपकी कवर बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी, जिससे आपको मॉक टेस्ट में ही आपका प्रैक्टिस सेट सब कुछ लग जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये होने वाले आपके सारे के सारे। अब आगे आपके फाइंड द मिसस्पेल्ड, बिल्कुल पढ़ लेंगे आप, आसानी से मिसस्पेल्ड हो जाएंगे आप लोगों से। अगला है आपका फिर से वही आगे 5 आपके क्या आगे बच्चों, अपोजिट मतलब एंटोनिम्स। रेथ, टेसिट, एल्यूर, अभी बताया एल्यूर आकर्षित करना, तो अभी उल्टा हो जाएगा। देखो एल्यूर अगर आकर्षित करा उल्टा हो जाएगा रिपल्सिव। अब देखो मैं कैसे कराऊंगा आपको, रिपल्सिव, रिपल्जन नाउन हो जाएगा, रिपल्सिव भी एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको अगर आपको सिनोनिम्स देख रहा हूं, रिपल्सिव मतलब घृणास्पद, तो एक वर्ड होता है आपका अबोमिनेबल, अबोमिनेबल इज ऑल्सो यूज फॉर घृणित। एक वर्ड आपने सुना होगा डिस्पाइस, डिस्पाइस भी होता है घृणित। इसके अलावा आप अबोरेंट भी सुना होगा आप लोगों ने, अबोरेंट, ठीक है।
भयानक, अगर इसको मैं थोड़ा भयानक में कन्वर्ट कर दूं ना तो आप यूज कर सकते हो हॉरिफिक, हॉरेंडस और हॉरिफिक, हॉरेंडस और हॉरिबल। हॉरिफिक, हॉरिबल, हॉरेंडस। ये देखो, अब क्या आपको पता अबोमिनेबल एडजेक्टिव एडवर्ब है, नाउन। अगर आपको पता है तो इसका नाउन बना के दिखाएं, नाउन बन जाएगा अबोमिनेशन। डिस्पाइज, अगर आपको पता है नाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब तो इसको नाउन बना, अगर आपको पता है एडवर्ब है तो नाउन बना के दिखाइए, एडजेक्टिव है तो नाउन बना के दिखाइए। देखिए यही मेन पोर्शन होता है। वर्ड को रटना एक अलग चीज है, बट वर्ड को यूज करना सेंटेंस में, इट इज अ ग्रेट आर्ट, जो कि आपको सब्जेक्टिव में हेल्प करेगी। तो ध्यान रखना, ये सब हो गया आप लोगों के सारे क्वेश्चन। मंडेन होता है फीका, देखिए मैं कराऊंगा नहीं, अभी आप इजीली कर पाएंगे सारे के सारे। मंडेन टैसिट कम बोलने वाला, रेथ होता है आपका कोई भी चीज जो पसंद ना हो आपको, नेगेटिव वर्ड रेथ। अगला आ गया पार्ट बी, सब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कवर करना है। देखो क्योंकि ये 30 मार्क्स का, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहले राइट एन एसे 150 वर्ड में आपको लिखना है। अच्छा, इसमें 4 टॉपिक, आप टॉपिक को देखो। अभी पता है क्या होगा, कुछ बच्चे कोई बड़े प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट खरीदेंगे, वहां क्या होगा, इतने टफ ऐसे के टॉपिक लिख रखे हैं जो आने ही नहीं वाले, इतनी टफ वोकैबुलरी होगी जो आएगी नहीं आपके एग्जाम में, क्योंकि वो इतना टफ बना देते हैं, बच्चा देख के घबरा जाता है, उसके नंबर आते हैं 20-100 में से, उसको लगता है बस यही मॉक टेस्ट है। ऐसा ही जब मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, तो वहां पर मैंने फ्री प्रोवाइड कराई थी पहले उस टाइम, तो 15 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। उसमें क्या हुआ, एकदम मेरा जो एग्जाम का लेवल था, मेरा लेवल एग्जाम का था एग्जाम बेस्ड, और जो बड़े प्लेटफॉर्म थे, करोड़ों फॉलोअर है, उन्होंने क्या किया, उस एग्जाम में बहुत टफ बना दिया, शायद एसएससी डीएसपी क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने। तो उससे क्या हुआ, वो बच्चों ने उसको दिया, कुछ बच्चों ने बोला सर हमने वहां से ले रखा, वहां तो हमारा स्कोर 20 नंबर आ रहा है, आपके टेस्ट में हमारा 40 आ रहा है, तो आप कुछ ज्यादा इजी नहीं दे रहे। तो मैंने कहा नहीं, पैटर्न यही रहेगा। तो जब बच्चों का वो एग्जाम आया तो बिल्कुल रेप्लिका था उसी एग्जाम का, बिल्कुल एज इट इज, आप देख सकते हैं पूरा पैटर्न सेम था, लेवल भी सेम था। नहीं आपको यकीन तो आप मेरे चैनल पे जाके देखें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है लाइफ आफ्टर स्कूल, सिंपल टॉपिक, इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, अ ट्रेन जर्नी, यूनिट स्ट्रेंथ। चारों टॉपिक ऐसा मैं ये नहीं समझ सकता कोई बच्चा ये बोले सर हमें कुछ भी नहीं लिखना आता, यू कैन राइट एज मैनी वर्ड एज यू वांट, इतना इजी टॉपिक है चारों के चारों। अगला लिखा राइट अ लेटर द रेलवे अथॉरिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सर्विस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का नहीं ध्यान रखा जाता, लिखना है आपको। राइट अ लेटर टू ब्रदर आस्किंग, एक देखो क्या होगा, आपका एक लेटर आएगा फॉर्मल और बच्चों एक लेटर आएगा इनफॉर्मल, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको फॉर्मल पे ज्यादा जाना चाहिए ताकि फॉर्मल पे अच्छा स्कोर आ सकता है। अब आ गया प्रेसी, ये पूरे को आपको लिख के दिखाना है 1/3 के अंदर। अब मान लो इसका 1/3 लगाना है आपको, तो 1/3 मान लो इसको 4 लाइन में आपको लिखना, आप ऐसे मान के चलो 4 लाइन के अंदर आपको इसको पूरा पढ़ के थरली और उसको अपने वर्ड के साथ यूज करके उसको शॉर्ट में लिखना है, और आपका जो पॉइंट है उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए, जितना इफेक्टिव इतने बड़े में करा। जैसे आपने सुना होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी लाइन लिखकर हम लिख दे रेजिसाइड, तो आप समझ जाते हैं रेजिसाइड का मतलब किंग और क्वीन की हत्या। मैंने लिख दिया वेटिसाइड, तो किलिंग ऑफ प्रोफेट। तो ये सिंपल वर्ड को यूज कर सकते हो आप, 1 वर्ड यूज कर सकते हो, वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, कंजक्शन यूज कर सकते हो ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगला आ गया बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए इसके लिए आपको एक्टिव पैसिव, नरेशन, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग और आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन आना ही आना चाहिए, तभी तो आप शब्दों का यूज कर पाएंगे। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे, वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करे। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है पाप का अन्न खाता है। आप देखो पाप का अन्न खाता है, हाउ विल यू ट्रांसलेट, अनलेस एंड अनटिल यू नो। अच्छा ऋषि आ गया, ऋषि मुनियों। अब ऋषि मुनियों के लिए वोकैबुलरी पता होनी चाहिए ऋषि मुनियों के लिए। बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह विस्तृत, ये देखो वर्ड आ गया विस्तृत, तो विस्तृत आ गया, ऋषि मुनि आ गया आप लोगों के लिए, उत्पादन करता आ गया, उपभोक्ता चलो आपने सुना होगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सुना होगा, चलो समस्त हो गया ये सब। तो कहने व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जो इसका जो सब्जेक्टिव है ना इतना ईजी होता नहीं है, लग सकता है इजी नहीं है, इसलिए तो वहां स्कोर नहीं आता। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका एवरेज स्कोर 30 में से 10 था, और बच्चों का जो ये 20 नंबर था यहाँ पे बच्चों ने 15 नंबर लिए, तो 25 यहाँ पे हो गए आपके। प्रॉब्लम क्या आई बच्चों से, ये मैं बिल्कुल मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ जो पास कर गए बच्चे। यहाँ पर बच्चों से 50 में से 20 लेने मुश्किल हो गए थे, 25 लेने मुश्किल हो गए थे। जिन्होंने 25 यहाँ लिए, 25 यहाँ लिए, 50 की कट ऑफ थी आगे, तो ज़्यादा कट ऑफ ही नहीं थी वहाँ पे। कट ऑफ क्यों नहीं थी, बिकॉज आइडिया नहीं था बच्चों को कैसा पैटर्न आता है, कैसा पेपर आता है। अभी तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, उस टाइम पे अगर आप गूगल करेंगे ना उस टाइम की वीडियो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कोई कंटेंट नहीं मिलेगा क्या आया था क्या नहीं आया था। तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए पूरी की पूरी मैंने बता दी। अगर आप ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, रियल इंफॉर्मेशन चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, तो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपकी हेल्प कर सकता है और करता है कोर्ट के एग्जाम में। लंच और के बारे में बता दो, देखिए आपका
दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कराए हैं आप लोगों के। दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट अभी रिजल्ट आया, बच्चों ने ज्वाइनिंग करी, अभी बच्चों की ज्वाइनिंग चल रही है, तो मोर देन 20 हो चुके हैं वैसे तो, बट मैं 19 ऑथेंटिक बता रहा हूं, जो बच्चे मेरे पास आ भी चुके थे। तो 20 सिलेक्शन तो हो चुके हैं हमारे 132 सीटों में से, जो सिलेक्शन आपको 20 सिलेक्शन दे रहा है, आप खुद सोचिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म क्या होगा। ऑब्वियसली हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में हमने 12 से ज्यादा सिलेक्शन थे, मैं हो सकते कि 15 के अराउंड थे, बट मैं फिर भी जिन बच्चों से मेरे डिस्कशन हुआ, बात हुई और ऑथेंटिसिटी उन्होंने बोला कि हाँ सर, तो उनको ही मैं काउंट कर रहा हूं। अच्छा, ये चीजें होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी वैकेंसी आने वाली इस साल के एंड में और आपकी ईयर के बिगिनिंग में। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे ना, आप कोई भी ये वीडियो चला लो किसी प्लेटफॉर्म की, आप मुझे बताओ किस टीचर ने बोला होगा कि सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी आएगी? किसी ने नहीं बोला होगा। किसने बोला था कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की वैकेंसी आएगी? किसी ने नहीं बोला होगा। आई एम द ओनली, लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म। अगर आपको डाउट है तो लर्न श्योर के टेलीग्राम के पेज पर जाओगे ना, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी इस साल अनाउंस होगी, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की इस साल अनाउंस होगी, और मैंने ये भी बोला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी इस साल अनाउंस होगी। तो या तो दिसंबर तक, नहीं तो जनवरी में आने वाली, ठीक है। अच्छा, हम क्यों अलग है? देखो, हाउ डू वी हेल्प। सबसे पहले तो हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, वी डू ओनली प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए हमारी जो मेन, जो भी हमारा मेन चीज है वो है आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ, जो आपका मेन है वो है आप लोगों का मॉक टेस्ट। क्या बच्चों? मॉक टेस्ट। क्यों है मॉक टेस्ट इस आपके सिलेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट? बिकॉज मॉक टेस्ट टोटली आपके जो मिलेंगे ना आपको मॉक टेस्ट, वो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे। मैं खुद से नहीं, ये नहीं है कि मैं आज, देखो क्या होता है, कुछ चैनल क्या करते हैं, आज वैकेंसी आई है, आज ही एसएससी डीएसबी को मिक्स करा, बैंकिंग के मिक्स करे और क्वेश्चन पेपर बना दी। आज वैकेंसी आई है, मतलब आज वैकेंसी आई है, शाम को पेपर उन्होंने मॉक टेस्ट अनाउंस कर दिए। तो इस तरीके से तो हम काम करते नहीं। उसके पीछे रीजन ये है, बिकॉज इस तरीके से काम किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज पेपर जब आया उसके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डालने, उसके अंदर आप, उनके पास सब कुछ मिक्स है क्योंकि वो मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी जो अभी टाइम लिया है ना, जो मैं भी आपको लॉन्च करने वाला हूं मॉक टेस्ट फ्राइडे या सैटरडे को, उसमें बनाने में टाइम लग रहा है, उसमें काम करने में टाइम लग रहा है। उसके अभी आपने को वेबसाइट खोल के मैंने बताया, वो इसलिए बताया बाय प्रोवाइडिंग इंग्लिश। देखिए इंग्लिश सेक्शन ही आपका वाइटल रोल प्ले करता है, तो इंग्लिश सेक्शन का ही हम आपका पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। इसके अलावा बाय हेल्पिंग इन ऑल टीएस, जनरली क्या होता है, सिर्फ मॉक टेस्ट भेज देगा कोई, सिर्फ वीडियो निकाल देगा। हम क्या करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म जिन्होंने टियर 1 की तैयारी करवाई, टाइपिंग के लिए गाइड किया, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया। कैन यू इमेजिन, इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला कोर्ट के एग्जाम का पहला प्लेटफॉर्म लर्न श्योर ही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लर्न श्योर के चैनल पर जाके टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं, एग्जाम से पहले मेरी वीडियो जरूर होंगी उस पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की तैयारी, चारों टियर की तैयारी लर्न श्योर कराता है, इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो जिनको सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है, मदर और पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है, तो जुड़ जाइए चैनल से। घूमना है, फिरना है, सीरियस नहीं है, इधर उधर आपको बीट अबाउट द बुश करना है, तो यू कैन गो एनीवेयर। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइए। आई कैन अश्योर यू कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इफ यू फॉलो द राइट follow my guidelines or your guardian guidelines or your seniors guidelines in the right manner, ठीक है गाइज। लर्न श्योर को फॉलो कर सकते हैं आप टेलीग्राम के चैनल पे गाइज। थैंक यू सो मच।